इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना बहन, हाँ जग्गू भैया, बसुरी बज गल, हमन जुट गईली जा जो अपन कार्यक्रम बा किसानवाड़ी। हाँ हाँ देखा किसानवाड़ी ऐसा कार्यक्रम अपन बा कि एमे विशेषज्ञ भैया लोगन का जवन हमन जानकारी भी जुटाइला जा और जवन अनुभवी किसान भैया लोग का कुछ अपने माटी में करत हूँ, अपने खेते में करत हूँ, उनकर भी अनुभव हमन अपने कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुँचाई ला जा। अब भैया सुनी ला जा, गुनी ला जा। बिल्कुल सही बात कह लेनी है। तो देखा है अपने कार्यक्रम में भी हमने लोगों शामिल कर ले रही ला जा अपन जैसे विशेषज्ञ लोग हैं उन लोगन के भी, लेकिन अपने किसान भाई लोगन के बता जाए उर्वरक प्रबंधन का हवा। तो देखा एक बारे में यह बा कि अपन जौन भी खेते में अपनी मिट्टी के का जरूरत बा ओके पूरा करीन जा। तो देखो कि पूरा करे बदे हमने लोगन के का चाहिए कि मिट्टी के जांच कराई। बिल्कुल सही बात कहलो, मिट्टी का जांच करावल जाए और वहाँ जब मिट्टी का जांच हो जाले तो उनमें ये पता चल जाले कि हमहन के अपने माटी माई में का चीज का कमी है और जौने चीज का कमी होला ओकर पूर्ति कयल जाला। और सबसे बड़ी चीज एक है ये भी कि हमहन हमेशा जौन रासायनिक खाद से दूरी बनाए के अगर देसी खाद के तरफ चलल जाए तो निश्चित जवन है जांच करौले के बाद हर चीज का कमी पूरी हो जाले देसी खाद से अपनी मिट्टी का। बिल्कुल। और फसल जवन है जवन निरोगी होला, फसल जवन है कीट पतंगा ऊपर नहीं लगता और फसल जवन है वो स्वस्थ रहेले। बिल्कुल सही बात कह लेनी है। तो देखा है अब सब लोग अपने खेती में जैविक उर्वरक का प्रयोग करें और कितना किसान भैया लोगों ने देखा जैविक उर्वरक प्रयोग कर भी रहल बाया। तो देखा वही तरीके से अपने कार्यक्रम में भी हमने लोगों शामिल के लिए है जा कि कोई भी जो अपनी कमी है, जो भी जरूरत है ओके कैसे पूरा कयल जाए, का कयल जाए। पे देखा आज के दिन यानी आज शनिवार है, आज के दिन हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होत बा जिसमें परिपक्व अवस्था पर धान की फसल में सामयिक कार्य का है। ए पे अपन देखा डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जौन अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर से हया इन पे देखा है अपन फोन पे बात कयल जाए कि कौन कौन समस्या बा ओकर समाधान कैसे कयल जाए। तो चला एक सुनल जाए और जानल जाए। और देखा यही के साथ और भी अपने कार्यक्रम में हमने लोग शामिल के लिए रही ला जा। तो जैसे बाजार भाव को बात कयल जाए तो बाबूलाल मौर्य राजगंज मंडी से कुंतल में भेजले हों ओके भी बाचल जाए और कुछ मन मैसान भी हुई सोहन प्रसाद मौर्य और उनका संघाती का गावल। तो पहले तो हमने लोगन जानकारी सुन लेवल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में जौन हम लोगन का समस्या होला वो समस्या का समाधान हम लोगन विशेषज्ञ द्वारा कैल चाहिला। आज देखें शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने कार्यक्रम में हेलो किसानवाड़ी लेकर आईला और आज देखें आज हमार संपर्क जौन बा वो हो गल बा डॉक्टर सुधीर खन्ना साहब से जौन की अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में आप हम और आपसे ही आज हम लोगन जानल जाई जौन अपन धान परिपक्व अवस्था में बा उनमें ये समय सामयिक कार्य का कयल जाए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब देखें जौन अपन किसान भाई लोग धान का खेती कैले हम तो ये समय कुछ धान तो रेड़ा पर हम कुछ निकल गल हम और कुछ का बाल भी लटक गईल बा। तो जौन धान ये समय परिपक्व अवस्था में आगे बढ़ता तो उनमें सामयिक कार्य अपन किसान भाई लोग का कह सकना। जी देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मेरे गौतम बुद्ध कृषि विभाग की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि धान की फसल है जी, जब वो परिपक्व अवस्था में आती है उस टाइम पे ही वो उसका पीक होता है। मतलब ये समझिए कि जो हमने अब मेहनत की है बुआई से लेकर अभी तक उसका जो रिजल्ट है वो तब मिलता है जब उसमें बाल अच्छी तरीके से आ जाए और उस टाइम पे कोई उसमें रोग या बीमारी या कीड़े नहीं आए। क्योंकि अगर हमारी फसल है और उसमें जब वो
परिपक्व अवस्था में है या उसमें बाल आ रही है, तो उस टाइम पे अगर कोई रोग आता है, उसका सीधा सीधा जो फर्क पड़ेगा वो हमारे दाने पे पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कौन कौन सी बीमारी या कीड़े हैं जो उस टाइम पे प्रभावित कर सकते हैं हमारी फसल को। जी। तो बाली अवस्था में जब हमारी फसल होती है तो उस टाइम पे एक रोग आता है जिसको बोलते हैं, आम भाषा में जिसको गर्दन तोड़ भी बोल दिया जाता है, या नेक ब्लास्ट। उसमें होता क्या है, जैसी बाली बाहर आएगी तो वो जो बाली है वो बाली जहाँ उसकी गर्दन होती है वहां से वो काली पड़ के सूख जाती है और वो नीचे की तरफ लटक जाती है, जैसे कि गर्दन टूटी हुई कोई जीव होता है उस तरीके से वो नजर आती है, जिसको नेक ब्लास्ट बोला जाता है। तो उसकी सावधानी हमें बहुत जरूरी है करनी। तो उसके लिए क्या होता है, पिकॉक्सी स्ट्रोबिन करके एक फंजीसाइड होता है, फफूंदनाशी। उस टाइम एक स्प्रे जब वो गाभे में होती है, यानी जब वो उसका बूटिंग स्टेज होती है, जब आपकी जो बाल है वो गाभे में होती है, उसी टाइम पे एक हमें स्प्रे कर देना चाहिए। जो कि अगर अभी आपके यहाँ पे बाल बाहर आ चुकी है तब भी एक स्प्रे हम कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तो एक स्प्रे हमें उस टाइम पे कर देना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, इस टाइम पे एक कीड़ा आता है, जैसे ही बाली हमारी बाहर आएगी उसमें जो दूध है वो थोड़ा सा दुग्ध अवस्था बनेगी, तो उस टाइम पे एक कीड़ा आता है जिसको गंधी बग बोला जाता है। वो क्या करता है, वो छेद करता है दानों में और उसका रस चूस लेता है। तो हमारी जो बाली है, जो दाने हैं, उसमें दूध नहीं बनता, यानी दाने नहीं बन पाएंगे, जिसको थोता बोल देते हैं कि उसमें दाने नहीं पड़ते, केवल बाहर बाहर का जो उसका कवर है, छिलका है, वही नजर आएगा और बाली पूरी खाली हो जाती है। तो उसके लिए एक रसायन होता है जिसको बोला जाता है लैम्डा साइहेलोथ्रिन, उसका भी एक स्प्रे हम कर सकते हैं। इन दोनों दवाई जो मैंने बताया, पिकॉक्सीस्ट्रोबिन ये एक फफूंदनाशी है, दूसरा लैम्डा साइहेलोथ्रिन, दोनों को क्या करे, मिक्स करके घोल बनाया जा सकता है। बस शर्त ये है कि जब हम स्प्रे करें तो वो साथ के साथ घोल बनाए और साथ के साथ उसका स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा, हमारी जो बाली है उसमें किसी तरह का रोग या कीड़ा नहीं आएगा। तो यही सभी किसानों भाई से मेरा निवेदन रहेगा कि एक स्प्रे बाली अवस्था पे जरूर कर दें, बाली से पूर्व अवस्था। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें एक फोन आवता। हेलो जी। हेलो सर। हाँ भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोलत हम? हम जयप्रकाश सिंह जमीन मड़िहान से बोला, जमीन मड़िहान जमीन। जी, आपका जयप्रकाश भैया अपने कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ जुड़ल हम डॉक्टर सुधीर खन्ना साहब, जौन की अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में हम। आप उनसे अपन प्रश्न करें कोनो हो तो। अच्छा। जी जयप्रकाश जी बताएं। हाँ सर जी नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह बोल रहा हूँ मड़िहान जी। सर ये कह रहे थे, जैसे धान जो पक गई है तो इस समय काटने का अवसर नहीं मिल पाता है बीच में जी, उसमें कहीं बाल काटने की शिकायत आ रही, कट के एक एक लौची नीचे गिर जाती है जी। इस अवस्था में हमने क्या कर? जी देखिए किसान भाई, जयप्रकाश जी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक कीड़ा है जो कि आपके सोनभद्र क्षेत्र में, मैं क्योंकि वहाँ पे भी रहा हूँ, तो सोनभद्र क्षेत्र में एक आर्मी वर्म एक कीट होता है। अच्छा। क्योंकि जब बाली अवस्था में फसल होती है तो वो पूरा का पूरा पौधे को काट देता है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि 2 कीटनाशक इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, दानेदार या दूध। तो दानेदार का सबसे अच्छा इसमें जो कीटनाशक कार्टप आता है, या दानेदार आपके यहाँ क्लोरोपाइरिफोस भी आती है, जिसको जो है रेत में मिला के, रेत केवल इसलिए मिलाना होता है, कुछ जो हमारे अनुभवी किसान नहीं होते वो अच्छी तरह से पूरी उसको दवाई को, क्योंकि ये 14 kg प्रति हेक्टेयर की दर से जो है दवाई लगती है। अच्छा। तो उसको अच्छे से बुरकाने के लिए कि खेत में बराबर वो जो है फैल जाए, तो उसके लिए उसमें रेत मिलाना होता है। उससे जो है आप रेत मिला के अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आपको लग सकता है कि मैं आसानी से फैला सकता हूँ खेत में, उतनी रेत मिलाइए और उसमें छिटक दीजिए खेत में। तो ये जो आपकी कीड़ा है इसका जो है निदान हो जाएगा। लेकिन अब ये परिपक्व अवस्था में है, इसका निदान आप जब आप खेत की तैयारी कर रहे थे तो उसी टाइम पे एक बायो पेस्टिसाइड होता है हमारा, ब्यूवेरिया बेसियाना, बहुत आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो इसी का आप अगर 2 से 3 ग्राम जो है जो दवाई है उसको तैयार करके उसका कल्चर तैयार करना होता है, उसी टाइम पे अगर आप खेत में मिला दिए होते तो कोई भी कीड़ा, धान का क्या किसी भी फसल में जब आप तैयारी करते हैं उसी टाइम पे ब्यूवेरिया बेसियाना नाम लिख सकते हैं। ब्यूवेरिया बेसियाना जो कीटनाशक है, फफूंदीनाशक, वो क्या करता है, उसी को कल्चर तैयार करना होता है आपको 30 kg गोबर की खाद में मिला के उसको
10 या 12 दिन तक रखना होता है अच्छे से। उसका जो है पूरा जो आप दवाई मिलाते हैं उसमें 2 से 3 केजी ब्यूटेरिया एफिशिएंट, वो पूरी 30 केजी गोबर में अच्छी तरीके से फैल जाता है, यानी उसका कल्चर तैयार हो जाता है। और जब आप खेत तैयार कर रहे हैं आखिरी जुताई के समय इसको जो है आप खेत में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपके खेत में जो है ये आपका एक कीटनाशक होता है, ये खेत में अच्छी तरीके से फैल जाता है और उसी टाइम से जितने भी कीड़े हैं जो कि आपकी मिट्टी में रहते हैं उनको सबको नष्ट कर देता है। और ये जो आर्मी वर्म है ये भी एक जमीन में रहने वाला कीड़ा है जो कि फसल में पूरी तरह से सुस्त अवस्था में रहता है। जैसे बाल आएगी तो उस टाइम पे ये बालियों को काटना शुरू कर सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। ये अभी तो आप इसके लिए क्लोरोपाइरीफोस 10G करके एक दवाई आती है, उसको रेत में मिला के छिटक दीजिए। अच्छा, अब कुछ धान जो पीछे की गड़ाई हुई है उन धान कुछ तो गिर गए, अभी इस पानी के दौरान में हवा पानी पाया तो लौट गए, एकदम सो गए। अब कुछ धाने हैं कि जो भी खड़े हैं, कुछ पीछे के हैं जो उसमें कटुआरी टाइप के शाखा जो काट दिए हैं, फूट नहीं पाया अभी, वो बीच बीच से शाखा काट दे रहे हैं, सूखी जा रही है, उसमें उसको खींच रहे हैं तो बीच से फुनगे निकल आते हैं, उसमें एक कीड़ा निकलता है ब्लैक साइड का। जी देखिए जयप्रकाश जी, ये कीट होता है जिसको बोलते हैं तना छेदक जी। तो ये तना छेदक का प्रकोप है। ये क्या करता है, जो बाल का बीच का सिरा होता है उसी को काट देता है। जी वही हो रहा है। हाँ, उसको जब बाल को खींचते तो आसानी से भी खींच जाती है और देखने पर अगर पेड़ को बीच में से काटा जाए तो एक कीड़ा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं तना छेदक। तो तना छेदक का जो हमने आपको तरीका बताया वही भूमि शोधन जिसको बोला जाता है। एक तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन खड़ी फसल में अगर यह रोग आता है तो विरटैको करके एक दवाई आती है जिसमें क्या होता है, क्लोरोएंटानिलिप्रोल और प्लस थायमेथोक्साम 2 कीटनाशक उसमें होते हैं। तो अगर वो दानेदार दवाई है उसी को जो है प्रति पैकेट एकड़ की दर से वो आता है 3 केजी, उसको जो है आप खाद में मिला के या रेत में मिला के छिटक दीजिए। अच्छा, सब्जी वाली दुकान पे मिल जाएगी क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, जिसमें फूल है और पानी की वजह से हमको लग रहा है कि उसकी फूल पूरी झड़ जा रही है, सही ढंग से ले नहीं पा रहा है, उसके बचाव के लिए कौन सा दवा छिड़काव करें? देखिए अगर फूल है वो पानी से आपको लग रहा है कि वो गिर जा रहा है तो उसमें आप खाद में हल्का सा सल्फर मिला के, दानेदार सल्फर मिला के डाल दीजिए। उससे जो है पानी का प्रभाव हल्का कम हो जाता है, जिससे जो हमारे फूल पे जो असर पड़ रहा है वो कम हो जाता है। तो फिर दूसरी बार उसमें बाली में फूल निकल आएगी? हाँ, नहीं फूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितनी फसल का झड़ रहा है वो बच जाएगा। मान लीजिए अगर एक बाल का गिर गया है तो दूसरी बाल का नहीं गिरेगा। इससे ये होता है सल्फर जो है थोड़ा सा उसमें खुश्की लाता है, यानी ड्राइनेस लाता है, जिससे जो है फूल की जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा आपका। तो ये आप कर सकते हैं सावधानी के तौर पे। वैसे इसका कोई ज्यादा मतलब आप जो बचाव कर सकते हो 50% ही कर सकते हैं। जो झड़ गया उसका वो दोबारा फूल तो नहीं आएगा, लेकिन जिसका नहीं झड़ा है तो वो नहीं झड़ेगा, ये हो सकता है। बिल्कुल जयप्रकाश भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलें और डॉक्टर साहब से अपन प्रश्न पूछलें, जौन भी आपका समस्या रहा ओकर समाधान भल। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। डॉक्टर साहब देखें ये जयप्रकाश भैया रहना आपके समस्या का समाधान भल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जवन धान इसमें पकत है तो अगर पक का बाल लटक गईल बा तो उनमें कौन कौन कीट लगे का समस्या रहल है? अगर बाल आपकी पक गई है उस टाइम पे जो पकने के बाद एक कीड़ा आता है जिसको हम उसका प्रकोप नहीं होता है, जिसके लिए किसी उसके उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फसल हमारी पक गई है तो उस टाइम पे अगर कोई कीड़ा आ रहा है तो उस टाइम पे उसका ज्यादा प्रकोप नहीं होता है, मतलब हमारी फसल पे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ बचाव ही कर सकते हैं, बाकी उसके लिए कोई कीटनाशक पकी फसल पे डालना या फफूंदनाशक नहीं रिकमेंड किया जाता है। हेलो, एक फोन बा डॉक्टर साहब। हेलो हाँ भैया, कहाँ से फोन कैले? हम अपन नाम बतावें। हम भोला राजधन से। हाँ भोला भैया, राजधन से आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी में कार्यक्रम में फ़ोन कैले बा। आपका बहुत बहुत स्वागत बा। अपने साथ देखें डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना साहब जुड़ल हम, तो आपको जौन भी समस्या हो डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। जी भोला जी बताएं। समस्या ये वाला है कि बैगन 5 बिस्सा लगौले ही और मैं एक चिहवा रोग लग गया, बहुत दवाई डला रहा के क्षमता नहीं रखा। जी देखिए भोला जी, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपको, जो हमारी फसल है बैगन की, क्या उसमें ऊपर की तरफ से वो सूख जा रहा है? सूखत नहीं है। अच्छा, मुरझा तो
खाली घुसचार ये होगा, सफेद पत्ता छोटा छोटा होगा, फलत नहीं दे। अच्छा, कितने दिन की फसल आपकी हो गई है? मान के चला कि करीब करीब इसमें 3 महीना का, यानी बरसात गिरे लगल तब पौधा लगल है जी। और में से जितना रोगाल पौधा रहे निकाल दिली, 0.5% बचल, लेकिन तब वो हम प्रभाव पड़ा था। अच्छा, देखिए भोला जी, इसमें होता क्या है, एक रोग होता है वायरस से जी। तो उस टाइम पे हमें करना क्या है, जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी टाइम पे इसका निदान किया जा सकता है। उसी टाइम पे हमें भूमि शोधन करना होता है। एक लिटिल लीफ ब्रिंजल एक करके वो होता है, रोग होता है जो कि वायरस से होता है, रोगाणु से जो है ये रोग होता है। तो अगर इसका निदान जब हम आप फसल की तैयारी कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं और जब पौध की रोपाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमें इसका जो है वो करना होता है, उपचार करना होता है। उसके लिए ट्राइकोडर्मा करके एक हमारा फफूंदनाशक आता है, तो उसी को कल्चर तैयार करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है, यानी 4 बीघे आपके पास खेत है, तो आप 3 केजी ये दवाई लेंगे और उसे 30 केजी गोबर की खाद में मिला के रख देंगे 7 दिन के लिए। और उसी जो कल्चर आप तैयार करेंगे, तो तैयार करने के बाद जब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम पे इसको आपको देना है। ट्राइकोडर्मा दवा डेट वाई रहा ना? जी बिल्कुल। कुछ दुकानदार पे डेट वाई के देना तब वो नुकसान हो जाला। नहीं, ये आपको लेना है जो कृषि रक्षा इकाई जो सरकारी दुकानें हैं उन पे ये आता है, उससे लेना है। और जैसे हम बता रहे हैं उसको प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। ये तो आपने मिट्टी में लगाया, इसी के साथ साथ जब आप पौध की रोपाई करेंगे, जब बैगन की पौध आप लगाएंगे, तो उसको भी 2 से 4 मिनट क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है, उसमें उस दवाई को घोल लेना है और जड़ की तरफ से डुबा के तब हमें इसकी रोपाई करनी। अगर दूसरी सावधानी क्या है, दूसरी सावधानी है, जिस खेत में रोग आ चुका है उस खेत में हम बैगन की फसल ना ही लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर जिस पौधे में रोग दिखाई दे रहा है उसको हमें निकाल के दबा देना, ये करना है। और साथ ही साथ खड़ी फसल में अगर ये रोग दिख रहा है उस पौधे को हटा दीजिए और साथ ही साथ एक स्प्रे भी आपको करना। स्प्रे आप कर सकते हैं जो कि एक त्रिदेव करके आता है, जेयू कंपनी का एक कीटनाशक होता है, क्योंकि ये जो वायरस है इसको फैलाने में सफेद मक्खी जो एक आपने कीड़ा देखा होगा जिसको बहुत छोटा छोटा सा कीड़ा रहता है, पत्तियों के नीचे बैठा रहता है, जिसको सफेद मक्खी बोला जाता है, तो उस पर उसके क्योंकि वही इसको रोग को फैलाता है, तो हम क्या करेंगे, एक स्प्रे त्रिदेव का भी हम कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में ये रोग नहीं आएगा। जी बोला जी, यही आप अगर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर ये अब इस बार तो आप 3 महीने की फसल हो गई है, तो आप अभी भी आप एक स्प्रे करेंगे तो आपको तो कुछ निदान उसमें मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप फसल लगाएं बैगन की, तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करें तो आपके खेत में ये रोग नहीं आएगा। जी बिल्कुल भोला भैया, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आप फोन कैलेन और जौन भी आपका समस्या रहल हो वो समस्या का समाधान भल डॉक्टर साहब द्वारा, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई लोग देखें, आज अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में जुड़ा रहना हम लोगन से डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना साहब। डॉक्टर साहब, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन से का कहल चाहिए, उनके का सहेजल चाहिए? देखिए किसान भाइयों, आने वाला समय जो है वो किसानों का बहुत अच्छा है। अगर हम चाहे तो कम खर्च में कैसे हमें अपने जो है उत्पादन को बढ़ाना है, उसके लिए हमें थोड़ा तकनीकों का प्रयोग करना होगा। जी। तो उसी तकनीक के क्रम में मैं जो है एक चीज आप लोगों को सभी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने मिलके NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक एप्लीकेशन बनाया है। तो अगर हमारे सभी किसान भाई इस ये एप्लीकेशन क्या है, जो स्मार्टफोन हमारा होता है एंड्रॉइड फोन, उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर कर लेंगे। और हमारे खेत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बीज की समस्या है या वो किसी रोग की समस्या है या वो किसी कीट की समस्या है, वो कीट अगर हमारे खेत में है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम उसका फोटो मात्र खींच के उसमें ऐप में डाल देंगे। तो वो ये जो ऐप है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरा कैलकुलेट करके कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की फसल कौन कौन से कीट आ सकते हैं, वो सब आकलन करके, जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि
एक ये कंप्यूटर से चलने वाला पूरा एप्लीकेशन है, वो पूरा आकलन करता है, वो आपके तापक्रम का भी आप आकलन कर लेता है, वो आपके जमीन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन की कमी हो सकती है, वो सारा आकलन करके आपको एक रिजल्ट देता है कि आपके खेत में इसकी कमी हो सकती है, इसके साथ साथ आप उसका उपचार कैसे करें, उसका एक डिटेल्ड पूरा प्रोसेस विस्तृत रूप में आपको एडवाइस देता है। तो ये मेरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप हम लोगों के साथ साथ कुछ तकनीकें हैं उनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है आप एक तरीके से स्मार्ट किसान बनेंगे और आने वाले समय में जो है आप कम खर्च में जो है अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में संपर्क भल और आप जौन आज अपने किसान भाई लोगन के जानकारी दिलेन, ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं और जौन भी अपन किसान भैया लोग रहना है हेलो किसानवाड़ी में जुड़ना, उनकी समस्या का समाधान भइल, आपके एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अब देखा नैना बहन कहल जाला ना कि एक आंख खेते पर है तो दूसरा आंख बाजार में रहे, कहे से कि अपन जो उत्पादन करत है, जो उत्पाद जवन है बाजार में का स्थिति बा, ये हमहन के पता लगत रहेला। तो देखा ये अपन बाबूलाल मौर्य रावसगंज मंडी में से कुंतल में भेजले हैं, कहाँ ते बाच दे हैं एकदम। तो देखा है आलू लाल 1700 से 1800 रुपया कुंतल, आलू सफ़ेद 1500 से 1600 रुपया कुंतल, प्याज 1000 से 1200 रुपया कुंतल, टमाटर 3000 से 3500 रुपया कुंतल, नेनुआ 1800 से 2000 रुपया कुंतल, कोहड़ा 1500 से 1800 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 2500 से 3000 रुपया कुंतल, गोल बैगन 3500 से 4000 रुपया कुंतल, परवल 5000 से 6000 रुपया कुंतल, लौकी 2500 से 2800 रुपया कुंतल, करेला 2500 से 3000 रुपया कुंतल, भिंडी 2800 से 3000 रुपया कुंतल, बोड़ा 5000 से 6000 रुपया कुंतल, मूली 2000 से 2200 रुपया कुंतल, लहसुन 4000 से 5000 रुपया कुंतल, धनिया 20000 से 22000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 3500 से 3800 रुपया कुंतल, अदरक 4000 से 4400 रुपया कुंतल, पालक 2500 से 3000 रुपया कुंतल, खीरा 1800 से 2000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 2500 से 3000 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1000 से 2000 रुपया प्रति सैकड़ा और नींबू जौन है वो 150 से 200 रुपया प्रति सैकड़ा रहल है। तो देखा पाती के माध्यम से थाती हमेशा भेजत रहना, ये रहना है बाबूलाल मौर्य भैया जो रापटगंज मंडी का थोक बाजार भाव हमेशा हमहन के उपलब्ध करावत रहना और समय समय पर हमहन ओके जवन है कार्यक्रम के माध्यम से हमन सबके बाचत रही जा, जन जन तक पहुँचावत रही जा। बिल्कुल सही बात कर लेन है। अब जवन है समय हो गल है भैया के जवन है झूरे झूर धन्यवाद न देवल जी, देखा कुछ मर मनसायन भी हो जाए। हाँ तो चलो देखा सोहन प्रसाद मौर्य और उनका संघाती के गावल एक विकास गीत बा, सुन लेवल जाए। हरियारा खाद डाली खेतवा में मितावा की, हरियारा खाद डाली खेतवा में मितावा के, हरियारा खाद डाली
फायदा बढ़ाई हाली हाली ए गोइया और रखे कंपोस्ट खा दिया के तू वरना पूछा भैया गुड़ बट ये हूँ मैं निराली ये मितवा तू ना हो जाई पैदा तू ना हो जाई पैदा फायदा कमाई बाहो तू ना हो जाई पैदा फायदा कमाई बाहो तू ना हो जाई पैदा फायदा कमाई बाहो झूमी झूमी आई खुशहाली ए गोइया झूमी आई खुशहाली आई खुशहाली बात बाया ज्ञानी कनक फूटे गठिया आइला हो कैला भरोसा हाली हाली ए बाबू कैला भरोसा हाली हाली ए बाबू कैला भरोसा हाली हाली सरकार इनाम देता भावी किसानवन के सरकार इनाम देता भावी किसानवन के सरकार इनाम देता भावी खुश होई सोहन घरवाली ए गोइया खुश होई सोहन घरवाली खुश होई सोहन घरवाली ए गोइया हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखा जग्गू भैया, अब अपन घड़ी के सुई भी इशारा करे थे कि अपनी बैठकी यहीं से मिटल जाए, अगले बैठकी में फिर भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो चला जाते भैया। बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।